अच्छा, कुछ लोग जो है वो रमज़ान में जब रोज़े रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लगता है कि शायद उन्हें थोड़ी सी वीकनेस हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो सहरी में या इफ्तार में पूरा खा नहीं पा रहे। तो ऐसा कोई एनर्जी ड्रिंक है कि उससे जो उनकी कैलोरीज हैं या फिर उनकी जो एनर्जी है वो पूरी होती रहे? सबसे पहले आपने अपना फोकस रखना है अपने प्रोटीन के ऊपर। जैसे अगर हम सहरी की बात करें तो उसमें आपने 2 अंडे या घर के बने 2 कबाब हो जाएं या आधा कप कीमा ज़रूर लेना है। ये हम बात करें कि कोई एक ड्रिंक ने आपको एनर्जी नहीं दे देनी, आपकी मील इनटेक ही ठीक नहीं है और आप सिर्फ ड्रिंक से एनर्जी लेंगे तो वो अप्रोच गलत है। आप अपने मील्स पूरे करें, मैं आपको एंड पे ड्रिंक भी बताती हूँ। तो हमने प्रोटीन लिया, साथ में आपने कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लेने हैं, जिसमें हमारे पास रोटी, ब्रेड, पराठा, चावल आ जाते हैं, या आप पास्ता भी इसी चिकन के अंदर, आधा कप चिकन के अंदर मिक्स करके सहरी में खा लें, कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देते हैं, फिर एनर्जी लेवल जाहिर है, हाँ फिर एनर्जी लेवल जाहिर है क्रैश करेगा। वैसे जो लेटेस्ट फूड पायरामिड आया है उसमें कार्ब सबसे कम है कि हमें सबसे कम लेने हैं, लेकिन लेने हैं। एलिमिनेट हमें डाइट से कुछ भी नहीं करना। और कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर आपने सहरी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए तो आपका फोकस कम हो सकता है। फोकस कम होने से मुराद ये, जैसे अभी आज जब मैं ड्राइव करते हुए आ रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि ड्राइविंग में लोगों को मसला आ रहा है। लिटरली पहला रोज़ा है और लोगों को फिर भी ड्राइविंग में मसला आ रहा है। वो यही बात है कि सहरी सही नहीं की हुई, एनर्जी नहीं है, तो वो जो उनका डिसीजन मेकिंग है ना ड्राइव करते हुए, वो ठीक नहीं हो रहा। और इसी तरह आप ऑफिस में काम करते हो, आप सही, आपको बात ही नहीं समझ आ रही क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी था वो आपने लिया ही नहीं, आपने सिर्फ प्रोटीन लिया हुआ है या आपने हेल्दी फैट्स लिए हुए हैं। तो साथ में सहरी की हद तक ज़रूर थोड़े से कार्ब्स होने चाहिए। और इसके साथ हेल्दी फैट्स, जैसे आप नट्स ले सकते हैं, अगर आप बाहर के मुल्क में आप एवोकाडो ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, आप उसके साथ कोई जैसे पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स वगैरह वो ले सकते हैं। और साथ में अगर आप कैफीन एडिक्टेड हैं तो सहरी में चाय या कॉफ़ी लें, ये होनी चाहिए आपकी सहरी। अफ्तारी में भी अगर आपको लगता है आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप हो रहा है, खजूरों की मिकदार बढ़ाएं, साथ में ढेर सारा फल खाएं, 1 कप को छोड़ दें, ढेर सारा फल खाएं, और साथ में जितना हो सके गोश्त, प्रोटीन ज़रूर लें, और 1 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट की, जैसे एक टोस्ट ले लिया या एक उबला हुआ आलू ले लिया आपने, और साथ में पकौड़े समोसे जो मैंने हेल्दी तरीका बताया उससे ले सकते हैं। अब हम ड्रिंक की अगर बात करते हैं तो ड्रिंक में आप ये कर सकते हैं कि आप चिया सीड्स सहरी में ले लें। इन्होंने आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देनी है। इसके अंदर अगर आप 1 टीस्पून हनी ऐड कर देते हैं, ये आपको एनर्जेटिक रखेगा, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। 1 टीस्पून हनी एंड थोड़ा सा लेमन ऐड कर दें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें। सॉल्ट, सोडियम आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, हनी आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, फैट आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, तो आप पूरा दिन बेहतर फील करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ORS पानी में डाल के पीते हैं, ये सोच के कि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस नहीं है और आप ORS पानी में घोल घोल कर पीते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। दूसरा, इतनी चीनी, इतनी नमकियात किडनी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वंस इन अ वाइल अगर आपको डायरिया हुआ है या कोई मसला है और डॉक्टर ने ORS दिया, आप ले लें, लेकिन अब शौक से और फिर सैचुरेटेड करके, जैसे अगर लिखा है कि उसमें आपने 1 टेबलस्पून डालना है 1 गिलास में, आप 4 टेबलस्पून डाल रहे हैं 1 गिलास में, ये सोच के कि मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, BP हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स ने क्या ही बैलेंस होना है। तो बगैर वजह के ORS भी पीने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हैं या आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप 1 आधा ग्लास ORS का ले सकते हैं, वो भी उतनी ही मिकदार डाल के जितनी उसके साशे पे लिखी होती है, उसको ज़्यादा नहीं करना आपने।